वीडियो की शुरुआत में हमें डेमन लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है और वो कहता है मैं हारना चाहता हूँ। फिलहाल ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे हरा सके। और साथ ही डेमन लॉर्ड एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक औरत की बॉडी होती है और डेमन लॉर्ड कहता है मुझे अब रिनकारनेट हो जाना चाहिए। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। डेमन लॉर्ड एक गरीब फैमिली में रिबॉर्न हो जाता है और उसका नाम आरडी पड़ता है और आरडी 10 साल का भी हो जाता है। भले ही आरडी 10 साल का था लेकिन तब भी उसके पास डेमन लॉर्ड की सारी पावर थी और आरडी के पास कोई भी दोस्त नहीं होते। इसी वजह से वो सिटी में जाता है और 3 लड़कियों को डेमन लॉर्ड वाले अंदाज में दोस्त बनने के लिए कहता है, लेकिन वो तीनों लड़कियां वहां से भाग लेती है और आरडी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और जंगल में जाकर अपना सारा गुस्सा उतारता है और एक जगह पर बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वाइज नाम का एक बंदा आता है जो कि आरडी की परेशानी को समझ जाता है और उसे कहता है अगर तुम्हें किसी को अपना दोस्त बनाना है तो तुम्हें प्यार से पूछना चाहिए। और आरडी दोबारा से उन तीनों लड़कियों के पास ही जाता है और दोस्त बनने के लिए कहता है, लेकिन इस बार भी वो तीनों लड़कियां वहां से भाग लेती है। आरडी अपना गुस्सा उतारने के लिए दोबारा से जंगल में जाता है और वहां पर कुछ जानवर उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो आरडी का क्या ही बिगाड़ पाएंगे। और तभी आरडी को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। एक एरिना नाम की लड़की के ऊपर एक वुल्फ अटैक कर रहा था, लेकिन एरिना उस वुल्फ को हरा देती है और सीन वाइस की तरफ जाता है जो कि आरडी के पेरेंट्स से बात कर रहा था। और दोबारा सीन आरडी की तरफ आता है। आरडी एरिना के ऊपर चांस मारता है और दोस्त बनने के लिए कहता है, लेकिन एरिना भी उसकी दोस्त नहीं बनती और सीधे वो अपने पापा के पास जाती है जो कि असल में वाइस था। और जब आरडी को पता चलता है वो वाइस की बेटी है तो फिर वो आवारा लौंडी की तरह एरिना का दोस्त बनने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन हर बार एरिना उसे मना कर देती है। आरडी बिस्तर के ऊपर लेटे हुए सोचता है आखिर मेरे को क्या करना चाहिए। और उसी दिन रात को गॉब्लिन्स का अटैक हो जाता है। आरडी के डैड गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं और गांव वालों की जान बचाने लगते हैं। और तभी वाइस खबर करता है एरिना खो चुकी है और सीन एरिना की तरफ जाता है। वो जंगल में होते हैं और उसके चारों तरफ गॉब्लिन्स थे जो कि उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर आरडी पहुंच जाता है और एरिना की जान बचा लेता है और सभी गॉब्लिन्स को भगा देता है। और फाइनली दोनों का गठबंधन हो जाता है, मतलब दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। आरडी और एरिना दोनों ही बड़े हो चुके थे और वो दोनों मैजिक एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं। सभी स्टूडेंट का एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम में सभी से क्वेश्चन पूछे गए थे और आरडी ने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, इसी वजह से इसके स्कोर 0 आते हैं। लेकिन एरिना के स्कोर काफ़ी अच्छा आता है। हेडमास्टर आरडी को भी पास कर देता है और सभी स्टूडेंट से कहता है 10 साल पहले आरडी के पेरेंट्स ने एक ड्रैगन को मारकर सभी की जान बचाई थी, इसीलिए आरडी की इज्जत करो। और पहले दिन ही आरडी और एरिना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। वहाँ पर एक एरल नाम का बंदा था जो कि जेनी नाम की लड़की को परेशान करने लगता है क्योंकि जेनी के पेरेंट्स एरल के घर पे काम करते हैं। और तभी आरडी की नज़र जेनी के बड़े विचारों के ऊपर जाती है और वो जेनी की मदद करने लगता है। और तभी वहाँ पर टीचर ओलिविया आ जाती है। ओलिविया को देखकर आरडी घबराने लगता है क्योंकि ओलिविया डेमन लॉर्ड की जनरल में से एक थी। आरडी मनी मन कहता है ओलिविया मेरे को पहचान ना ले। एरल आरडी को फाइट के लिए चैलेंज करता है। फिर दोनों के बीच बाहर फाइट होती है। आरडी आसानी से फाइट को जीत जाता है, लेकिन फाइट खत्म होते ही ओलिविया आरडी से कहती है तुमने 2 स्पेल का इस्तेमाल एक साथ कैसे किया। तुमने एक फायर मैजिक किया और साथ ही प्रोटेक्टिव बैरियर मैजिक जिससे कि एरल को ज़्यादा चोट ना लगे। और साथ ही जाते हुए कहते हैं इस बारे में मैं पता लगा लूंगी। उसके बाद सभी स्टूडेंट को बताया जाता है 3-3 की एक टीम बना लो क्योंकि एक एग्जाम होने वाला है। एरिना और आरडी जेनी को अपना तीसरा साथी बनाते हैं और एग्जाम में उन्हें कुछ ब्लैक वुल्फ का सामना करना था। जेनी को कोई भी मैजिक आता नहीं था, इसी वजह से आरडी उसे एक आसान मैजिक सिखाता है जिसे कि उसने ही बनाया था। और जेनी भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से उस मैजिक को करना सीख जाते हैं और वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो लोग निचले फ्लोर में गिर जाते हैं जहाँ पर बॉस मॉन्स्टर था और वहाँ पर बॉस मॉन्स्टर भी आ जाता है। लेकिन आरडी बॉस मॉन्स्टर की हालत काफ़ी जल्दी ख़राब कर देता है और वो मरने की हालत पे हो जाता है। और आरडी आखिरी अटैक को जेनी को करने के लिए कहता है और जेनी आखिरी अटैक करके बॉस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देते हैं। और जब ओलिविया को पता चलता है आरडी की टीम ने बॉस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया है तब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। एरल दोबारा जेनी को बुरा भला कहने लगता है, लेकिन इस बार जेनी एरल को सबक सिखा देती है। हेडमास्टर आरडी को मिलने के बुलाता है और उसे कहता है आने वाले मैजिक कंपटीशन में तुम भाग ले सकते हो। अगर तुम जीते तो फिर सिटी की क्वीन हमारे एकेडमी के फंड्स को बढ़ा देगी जिससे कि हमारा काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और आरडी सोचने के लिए टाइम मांगता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जेनी आरडी के पास आती है और उससे घूमने चलने के लिए पूछते हैं। आरडी जेनी के विचारों को देखते हुए उसे हाँ कर देता है और तभी वहाँ पर एरिन भी आ जाती है। फिर वो तीनों एक साथ सिटी में घूमने के लिए जाते हैं
और एक सिनेमा हॉल में जाते हैं और ड्रामे को देखने लगते हैं। ड्रामे को देखते हुए आरडी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि ड्रामे की लाइन थोड़ी बहुत आरडी के पास्ट से जुड़ी हुई थी और ड्रामा देखने के बाद वो तीनों बाहर आ जाते हैं। फिर में शाम का सीन दिखाया जाता है। तीनों अब घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी आरडी की नजर कुछ लोगों के ऊपर जाती है और तीनों पास जाकर सोने लगते हैं और वो लोग सिटी की क्वीन को मारने का प्लान बना रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से आरडी की टीम को वो लोग देख लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। उन ब्लैक लोगों ने एक फॉर्मेशन को बनाया हुआ था जिससे कि वो लोग क्वीन को मार सकते थे। आरडी को मारने के लिए आरडी के ऊपर अटैक किया जाता है, लेकिन आरडी को कुछ भी नहीं होता। उल्टा आरडी उनकी फॉर्मेशन को पूरी तरह से तबाह कर देता है और सभी की धुलाई कर डालता है। बस ग्रुप लीडर बचा हुआ था। ग्रुप लीडर ये तो समझ आता है आरडी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इसी वजह से वो अपने असली फॉर्म में आकर वहां से भागने लगता है। आरडी भी उड़ते हुए उसका पीछा करता है और ग्रुप लीडर एक बच्ची को बंदी बना लेता है ताकि वो भाग सके, लेकिन वो तो बस आरडी का इल्यूजन था और आरडी बड़ी आसानी से उस डीमन को खत्म कर देता है। और सिटी के सारे लोग ये सब कुछ देख रहे थे। सिटी के लोग आरडी को हमें उछालने लगते हैं और आरडी के शुक्रगुजार होते हैं। और जब सिटी की क्वीन को इस बारे में पता चलता है, वो आरडी की टीम को अपने पास बुलाते हैं और तब आरडी को पता चलता है एरिन और स्वीटी की क्वीन बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ही दोस्त थे। सिटी की क्वीन एरिन और आरडी को पेंटागन क्लास का मैजिशियन डिक्लेयर कर देती है और जेनी को भी काफी अच्छी पोजीशन देती है और साथ ही स्कूल के फंड को भी बढ़ा देती है। सीन ब्लैक गैंग की तरफ जाता है जिनका सामना आरडी के साथ हुआ था और ब्लैक गैंग के अंदर थोड़े बहुत सारे मेंबर्स थे। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एक प्यारी सी क्यूट लड़की आरडी को प्रपोज करती है और साथ ही लेन देन की ही बात कर डालती है बिना शर्माए, लेकिन तभी वहाँ पर एरिन आ जाती है और उस लड़की को भगाती है। सीन हेडमास्टर की तरफ जाता है। हेडमास्टर जेसिका नाम की टीचर से बात कर रहा था और उससे कहता है मैं आरडी को टीचर बनाना चाहता हूँ, लेकिन इससे बाकी टीचर्स खुश नहीं होंगे। अगर आरडी मैजिक कंपटीशन में जीत गया तो फिर बाकी टीचर्स को भी कोई दिक्कत नहीं रहेंगे, वो आरडी को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिर जेसिका कहते हैं ये मुझ पे छोड़ दो, मैं आरडी को मना लूंगी। रात को आरडी अपने कमरे में होता है और तभी वहाँ पर जेनी आती है और खुद की बॉडी को आरडी को ऑफर करती है और कार्यक्रम शुरू हो पाता इससे पहले यहाँ पर एरिन आ जाती है जो कि देखकर मैं क्या ही बोलूं काफी ज्यादा जोर से चिल्लाती है और आरडी की तरफ बहुत सारे सामान को फेंकने लगती है और जेनी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो दोनों फाइट के मूड में आ जाते हैं, लेकिन दोनों को ही आरडी रोक देता है और तभी वहाँ पर जेसिका आ जाती है जिस तरीके सब कुछ सुन लिया था। और जेसिका एक मस्त दिमाग लगाती है और कहती है तुम दोनों को मैजिक कंपटीशन में भाग लेना चाहिए, जिससे ये भी डिसाइड हो जाएगा कि तुम दोनों में बेस्ट कौन है और साथ ही आरडी फेमस होगा। एरिन और जेनी इसके लिए मान जाती है। फिर हमें सीधा कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है और कंपटीशन को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, आरडी के पेरेंट्स और वाइस भी, और काफ़ी सारे मैचेस होते हैं और फाइनली एरिन का भी मैच आ जाता है और एरिन अपने मैच को आराम से जीत जाती है। और फिर कई सारे मैचेस होते जाते हैं और फाइनल में जिन और एरिन बचते हैं और दोनों के बीच फाइट शुरू होने वाली थी, लेकिन तभी ऑडियंस में से एक बंदा उठता है और अपने डिमन वाले फॉर्म में आता है क्योंकि वो ब्लैक गैंग का मेंबर था और ऑडियंस में से बहुत सारे मेंबर ब्लैक गैंग के मेंबर थे जो कि अपने असली फॉर्म में आकर वहां पर एकदम तबाही मचाने लगते हैं। जेसिका आरडी और ओलिविया को कहती है डीमंस ने पूरी सिटी के ऊपर अटैक कर दिया है, तुम लोग सिटी के अंदर जाओ और यहाँ पर मैं सबको संभाल लूंगी। एरिना के बीच में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल मॉन्स्टर आ जाता है और उस क्रिस्टल मॉन्स्टर को एरिन के डैड वाइस अपने मैजिक से खत्म कर देते हैं, लेकिन तभी वाइस के पीछे से अटैक होता है और अटैक करने वाली जेसिका थी। जेसिका खुद को रिवील करती है और जेसिका सिर्फ एरिन के पीछे पड़ी हुई थी, इसी वजह से जेसिका एरिन को लेती है और वहाँ से निकल जाती है और जेनी देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाती। कुछ देर के बाद वहाँ पर आरडी और बाकी लोग भी आ जाते हैं और आरडी वाइस को बिल्कुल ठीक कर देता है अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए और वाइस से एरिन को बचाने जाने की बात करने लगता है, पर वाइस ये नहीं बताता कि जेसिका एरिन को क्यों किडनैप करके ले गई है। सीन एरिन की तरफ जाता है, वहाँ पर जेसिका भी थी। असल में जेसिका एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन है और एरिन के पीछे एक मॉन्स्टर अपीयर होता है और जेसिका कहते हैं ये मॉन्स्टर तुम्हें खा जाएगा, उसके बाद ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। सीन आरडी की तरफ जाता है। आरडी बिल्कुल तैयार हो चुका था निकलने के लिए और तभी वहाँ पर जेनी आती है और आरडी से कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन जेनी क्या ही कर लेगी, इस वजह से आरडी उसे मना कर देता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जेसिका का वो गंदा सा मॉन्स्टर एरिन को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर के ऊपर एक अजीब सा अटैक होता है
और मॉन्स्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है क्योंकि वहाँ पर आरडी आ चुका था। जेसिका के साथ बहुत सारे और भी साथी थे। आरडी एक साथ 9 स्पेल का इस्तेमाल करते हुए जेसिका को छोड़कर बाकी सभी डीमन को खत्म कर देता है और एरिन को छुड़ा लेता है। जेसिका आरडी से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और साथ ही कहती है, क्या तुम्हें एरिन की सच्चाई पता है? वो भी एक मॉन्स्टर है, उसके अंदर इविल गॉड का खून है। और दूसरी तरफ वाइस आरडी के डैड को सच्चाई बता देता है, मेरे और एरिन के अंदर इविल गॉड का खून है। इस बात को हम लोगों ने सभी से छुपा कर रखा था। ऑसिन आरडी की तरफ आता है। आरडी जेसिका के ऊपर एक स्ट्रॉन्गेस्ट फायर अटैक करता है, पर उस अटैक से जेसिका को कुछ भी नहीं होता और आरडी जेसिका के ऊपर अपना वेपन दे मारता है और जेसिका काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है। इस चीज से जेसिका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आखिर एक ह्यूमन उसे कैसे चोट पहुंचा सकता है और वो अपने असली ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है, जिससे कि जेसिका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आरडी भी जेसिका को हराने के लिए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड को समन करता है और खुद के फॉर्म को बदल लेता है। आरडी जेसिका के ऊपर अपना फाइनल अटैक करता है और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ जेसिका खत्म हो जाती है और आरडी भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और आरडी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता एरिन के अंदर इविल गॉड का ब्लड हो या फिर नहीं। फिर सीन चेंज होता है। हम सेल्फी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को समन करती है और एक मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। अगले दिन वो एक सिटी में पहुंचते हैं और सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और मिस्टीरियस मैन उसके पास आता है और उसका स्वागत करता है और कहता है, तुम 3000 सालों बाद वापस आ गई हो। और सेल्फी कहते हैं, बस 3 साल? तो फिर वो मिस्टीरियस मैन बताता है, जहाँ पर तुम ट्रेनिंग करती थी वहाँ पर समय अलग चलता है, अभी 3000 साल बीत चुके हैं। और ये बात सुनने के बाद सेल्फी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मिस्टीरियस मैन सेल्फी को ये बताता है, डीमन लॉर्ड का रिबॉर्न हुआ है और अभी उसका नाम आरडी है। और सीन चेंज होता है। हेडमास्टर आरडी से कहता है, स्कूल में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है क्योंकि स्कूल के 100 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन एक बंदे ने एक धमकी भरा लेटर भेजा है जिसमें कि लिखा है, अगर हम लोगों ने फेस्टिवल को मनाया तो फिर काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। एरिन और जैनी कहते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं, आरडी काफी स्ट्रांग है, वो सब कुछ संभाल लेगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं सेल्फी स्कूल में आ चुके थे और वो सीधे आरडी से इविल गॉड और साथ ही लिटिया के बारे में पूछने लगती है। असल में गैस लिटिया एक लड़की है जिसे कि सेल्फी अपनी बड़ी बहन मानती है। सेल्फी काफी गुस्से से बात कर रही थी, इसी वजह से वहाँ पर एरिन आकर उसे रोकती है और सेल्फी को एरिन के अंदर लिटिया दिखाई देने लगती है, मतलब एरिन लिटिया जैसी दिखती है। तो फिर वो चुप हो जाती है, पर सेल्फी आरडी को फाइट के लिए चैलेंज करती है और आरडी फाइट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, पर ओलिविया के कहने पर उसे करना पड़ता है। स्कूल के बाहर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। फाइट काफी ज्यादा नॉर्मल थी, लेकिन सेल्फी आरडी को बहुत ज्यादा चिढ़ाने लगती है और आरडी कंट्रोल नहीं कर पाता और सेल्फी के तलवार को तोड़ डालता है। ओलिविया अनाउंस कर देती है आरडी जीत गया, लेकिन सेल्फी अपनी हार को हजम नहीं कर पाती और अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को समन करके आरडी के ऊपर अटैक करती है। अटैक की वजह से स्कूल की हालत खराब होने लगती है, लेकिन तभी एरिन आकर सेल्फी को रोक देती है। फिर मामला शांत हो जाता है और अगले सीन में क्लासेस चल रही थी और सभी स्टूडेंट मिलकर डिसाइड करते हैं वो लोग फेस्टिवल में प्ले करेंगे, मतलब एक ड्रामा प्ले करेंगे। तभी कमरे के बाहर से आवाज़ें आने लगती है और बाहर सेल्फी अपर क्लासमेट से झगड़ा रही थी। अपर क्लासमेट्स आरडी और बाकी लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हम लोग तुम लोगों से अच्छा प्ले करेंगे। और अपर क्लासमेट के जाने के बाद जानी सजेस्ट करते हैं हम लोग एक मेड कैफे खोल सकते हैं, जिससे कि हम कुछ पैसे भी इकट्ठा कर सकेंगे और साथ ही काफी छोटे कपड़े बाकी लड़कियों को सजेस्ट करते हैं और साथ ही कहते हैं तुम लोग अच्छा परफॉर्म करके आरडी को खुश कर सकते हो। सभी लड़कियों में एकदम जोश भर जाता है। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन फेस्टिवल था और फेस्टिवल के अंदर एरिन और आरडी घूम रहे थे और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट करने वाली सेल्फी थी। दरअसल सेल्फी को एक शॉप ओनर के ऊपर शक था, वो दुश्मन है, लेकिन ओलिविया और आरडी उसे समझाते हैं और मेड कैफे में भेज देते हैं। और ओलिविया आरडी को कहते हैं आज स्वॉर्ड कंपटीशन शुरू होने वाला है, तुम उसमें हिस्सा लोगे और साथ ही मैं भी लूंगी। और अगले सीन में आरडी मेड कैफे की तरफ जाने लगता है और मेड कैफे में सिर्फ एक बंदे को पीट रही थी क्योंकि वो बदतमीजी जो कर रहा था। मेड कैफे की सारी मेट आरडी को अंदर इनवाइट करते हैं और उसे सर्व करने लगते हैं। उसके बाद स्वॉर्ड कंपटीशन शुरू हो जाता है और स्वॉर्ड कंपटीशन में आरडी, ओलिविया, एरिन, जेनी और सेल्फी ने हिस्सा लिया हुआ था। और जब जेनी की फाइट होती है वो अपना मैच जीत जाती है और उसके बाद आरडी के साथ ब्यूटी कंपटीशन में जाती है और वहाँ पर एरल भी आया हुआ था। आरडी एरल से बात करता है। एरल काफ़ी मोटा हो चुका था क्योंकि वो
कई दिनों से अपने कमरे में ही था और बाहर नहीं निकला था। एरल आरडी को बताता है, हमारी फैमिली में छोटों को हमेशा काफी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, इसी वजह से मैंने जेनी के साथ ऐसा ट्रीट किया। जेनी ब्यूटी कंपटीशन को जीत जाती है और स्वॉट कंपटीशन का अगला राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें कि ओलिविया और आरडी के बीच फाइट होती है और आरडी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर देता है और स्वॉट कंपटीशन में सिर्फ स्वॉट का इस्तेमाल करना होता है, इसी वजह से आरडी को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है और अगला मैच होता है जेनी और एरिन के बीच और जेनी हार जाती है और एरिन जीत जाती है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें आरडी डीमन लॉर्ड था और आरडी के साथ लिटिया और सिल्फी भी थी। वो सभी लोग निकले थे इविल गॉड को हराने के लिए और आरडी कहता है, मैं लिटिया आगे जाएंगे और तुम लोग पीछे रहोगे। और सेल्फी भी आगे जाना चाहती थी, लेकिन लिटिया उसे डांट के पीछे रहने के लिए कहती है। फिर में रात का सीन दिखाया जाता है। सेल्फी आरडी के पास आती है और उसे कहती है, क्या लिटिया मेरे को पसंद नहीं करती, मैं भी तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। आरडी बताता है, लिटिया तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता करती है, इसी वजह से उसने तुम्हें पीछे रहने के लिए कहा। फिर में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आरडी की टीम की फाइट इविल गॉड से होती है और इविल गॉड के नीचे से एक फार्मेशन एक्टिवेट होती है और ऐसे ही फार्मेशन दुश्मनों के पैरों के नीचे से एक्टिवेट होती है और वहां पर ब्लास्ट होने लगते हैं और फार्मेशन को बिछाने वाली सेल्फी थी जिसने कि रात को फार्मेशन बिछाई थी और मौका देखकर लिटिया फाइनल अटैक करके इविल गॉड को खत्म कर देती है और आरडी सेल्फी से पूछता है, तुमने कहाँ कहाँ फार्मेशन को बिछाया है, और सेल्फी को ये सब कुछ याद नहीं था। इसी वजह से आरडी का भी गुस्सा हो जाता है और उसे पंच मारता है और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। पंच खाकर सेल्फी काफी ज्यादा रो रही थी, लेकिन आरडी की टीम जीत चुकी थी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। आरडी की टीम ड्रामे को प्ले करते हैं जिसमें कि आरडी डीमन लॉर्ड बना था और सेल्फी इविल गॉड बनी थी। ड्रामा खत्म होने के बाद वो मिस्टीरियस मैन सेल्फी से मिलने के लिए आता है और फिर स्वॉर्ड कंपटीशन का सेमीफाइनल होता है जिसमें कि एरिन और सेल्फी के बीच फाइट होती है और उस फाइट को सेल्फी बड़ी आसानी से जीत जाती है और रात को सेल्फी आरडी को बड़े से पेड़ के पास मिलने के लिए बुलाती है और सेल्फी काफी अजीब बर्ताव कर रही थी और सेल्फी बताती इस बड़े से पेड़ के अंदर होली स्वॉर्ड की स्पिरिट है। सेल्फी ने कंपटीशन को जीत लिया था, इसी वजह से उसे होली स्वॉर्ड दी गई थी और सेल्फी अपनी स्वॉर्ड को भी समन करती है और दोनों स्वॉर्ड से आरडी के ऊपर अटैक कर देती है और साथ ही कहते हैं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और दूर से मिस्टीरियस मैन भी ये फाइट दिख रहा था और मिस्टीरियस मैन ने ही सेल्फी को मैनिपुलेट किया था और उसे कहा था डीमन लॉर्ड ही है जिसने कि लिटिया को मारा था। आरडी फाइट बैक नहीं करता और खुद घायल हो जाता है और सेल्फी को रोकने के लिए सामने एरिन आ जाती है, पर सेल्फी एरिन की बात को भी नहीं मानती और आरडी को मजबूरन अपने डीमन लॉर्ड वाले फॉर्म में आना पड़ता है और वहाँ पर मिस्टीरियस मैन आ जाता है जो कि सेल्फी से उसकी दोनों तलवारों को ले लेता है और डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करता है। पर मिस्टीरियस मैन तो सेल्फी से भी कमजोर था, उसका हाथ कट जाता है और मिस्टीरियस मैन का असली मकसद एरिन के खून का इस्तेमाल करते हुए लिटिया को जिंदा करना था और डीमन लॉर्ड समझ जाता है मिस्टीरियस मैन ने सेल्फी के दिमाग के साथ छेड़छाड़ की है और वो मिस्टीरियस मैन को पूरी तरह से खत्म कर देता है और होली स्वॉर्ड के अंदर से लिटिया की स्पिरिट निकलती है क्योंकि लिटिया ही होली स्वॉर्ड की फर्स्ट यूजर थी और वो सेल्फी को बताती है पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें आरडी की कोई भी गलती नहीं है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। आरडी और बाकी स्टूडेंट कहीं पर जा रहे थे और तभी अचानक से टाइम फ्रीज हो जाता है और आरडी की टीम एक अलग सी जगह पर पहुंच जाती है और वहां पर एक बच्चा होता है जो कि खुद को गॉड कहता है और आरडी को पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताता है और कहता है सभी पैरेलल यूनिवर्स को डीमन लॉर्ड से खतरा है और तुम्हें डीमन लॉर्ड को खत्म करना है। आरडी कुछ भी नहीं समझ पाता क्योंकि वो खुद ही डीमन लॉर्ड है और गॉड आरडी, एरिन और जेनी को दूसरे टाइमलाइन में टेलीपोर्ट कर देता है और वहाँ पर दो चांद होते हैं और दो चांद को देखकर आरडी समझ जाता है ये एंशिएंट टाइमलाइन है और वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और आगे उन्हें एक बिच्छू मिलता है जो कि एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और आरडी बिच्छू को मार के लड़की की मदद करता है और तभी वहाँ पर ओलिविया आ जाती है। ओलिविया आकर उस लड़की को अपनी गोदी में ले लेती है और अपनी पावर को रिलीज करती है जिससे कि आरडी के अलावा सब लोग बेहोश हो जाते हैं और ओलिविया समझ जाती है आरडी काफ़ी स्ट्रांग है, इसी वजह से वो आरडी से कहती है तुम्हें हमारी फाइटिंग फोर्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और अगले दिन वो लोग सिटी में पहुंचते हैं और आरडी को पास्ट के बारे में सब कुछ पता था, भले ही ये दूसरी टाइमलाइन हो लेकिन कुछ चीज़ें तो सिमिलर ही होती है। आरडी ओलिविया से कहता है हम तीनों मैजिक स्कॉलर वेडा के अंडर काम करना चाहते हैं। आरडी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वॉर के दौरान
वेरडा की फोर्सेस सबसे सेफ जगह थी। फिर आरडी की टीम वेरडा के रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं और रिसर्च सेंटर में एक ब्लास्ट होता है और ये वेरडा का एक एक्सपेरिमेंट था। वेरडा काफी हैरान होते हैं, उसके अंदर कुछ लोग काम करने के लिए आए हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। आरडी वेरडा को सब कुछ बता देता है, यहाँ पर मुझे गॉड ने भेजा है और मेरे पास एक मिशन है। और तभी वहाँ पर सिल्फिया पहुंचते हैं और साथ ही लिटिया भी। और जब लिटिया जैनी को देखते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं और उसकी बॉडी को खुद की बॉडी से रगड़ने लगते हैं। आरडी लिटिया को रोकता है, लेकिन इस चीज से लिटिया काफी गुस्सा हो जाते हैं और सब फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। लिटिया और आरडी के बीच फाइट शाम तक चलती है और दोनों ही फाइट करके काफी ज्यादा थक जाते हैं। और लिटिया आरडी से कहते हैं तुम्हें मेरी फाइटिंग फोर्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। किंग बारबाटोस की सेना दुश्मनों को खत्म करने के लिए निकली थी। गैस में जानकारी के लिए बता दूं, किंग बारबाटोस हमारा मेन कैरेक्टर आरडी है, लेकिन वो पास्ट का आरडी है। वेरडा और आरडी की टीम सैनिकों को हील करने का काम कर रहे थे। आरडी की टीम जहाँ पर थी वहाँ पर दुश्मनों का एक पावरफुल जनरल अटैक कर देता है और सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। और इस बारे में जल्दी से लिटिया को खबर किया जाता है। सिल्फिया और लिटिया जल्दी से वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक आरडी ने उस जनरल को हरा दिया था और आरडी ने बहुत बड़ा काम किया था। इसी वजह से जल्दी किंग बारबाटोस उसे मिलने के लिए बुलाता है। आरडी गलती से किंग बारबाटोस को डीमन किंग कह देता है और फिर आरडी को रियलाइज होता है इस टाइम में सभी लोगों ने किंग बारबाटोस को डीमन किंग नहीं कहना शुरू किया है। और फिर आरडी बहाना मारते हुए कहता है मैंने तो बस कुछ लोगों को कहते हुए सुना। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वेरडा आरडी की टीम से कहती है शायद तुम्हारी टाइमलाइन थोड़ी सी अलग है। इस टाइमलाइन में 3 सालों पहले एक शख्स अपीयर हुआ था जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और किंग की फाइट उससे हुई थी, लेकिन वो नहीं जीत पाया और लोगों का मानना था वो डीमन लॉर्ड थे। फिर कुछ दिनों के बाद आरडी की टीम लिटिया और बाकी सभी लोग एक पावरफुल दुश्मन को मारने के लिए निकलते जिसका नाम कर्स्ड किंग था। और आरडी भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि कर्स्ड किंग की वजह से ही आरडी को लिटिया को मारना पड़ा था। असल में कर्स्ड किंग ने लिटिया को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था और मजबूरन आरडी को उसे मारना पड़ा। आरडी की टीम कर्स्ड किंग के कासल के सामने पहुंच जाती है और नॉर्मल दुश्मनों को आरडी की झटके में खत्म कर डालता है। फिर वो सभी लोग कासल के अंदर एंटर करते हैं और अंदर कर्स्ड किंग के सभी साथी जल रहे थे और आरडी सोच लगता है आखिर ये किसने किया होगा। और तभी कर्स्ड किंग का सर सामने आकर गिरता है जिसे कि किसने मार दिया था और सामने डीमन लॉर्ड आ जाता है जिसके बारे में वेरडा ने आरडी की टीम को बताया था। और डीमन लॉर्ड सभी से कहता है मैं किंग बारबाटोस के खिलाफ जंग जारी करता हूँ और वहां से निकल जाता है। किंग बारबाटोस एक बहुत बड़ी मीटिंग रखता है और सभी फाइटिंग फोर्स को बताता है तुम सभी को चौकन्ना रहना है। और साथ ही किंग बारबाटोस कहता है मुझे डीमन लॉर्ड की कमजोरी के बारे में पता है, हमें सबसे पहले उसके कासल को डिस्ट्रॉय करना है, उसके बाद वो कमजोर हो जाएगा। और उसके बाद आरडी अपने कमरे में होता है और तभी वहाँ पर डीमन लॉर्ड आ जाता है और डीमन लॉर्ड भी आरडी होता है। और डीमन लॉर्ड आरडी को बताता है यहाँ पर मुझे गॉड ने भेजा है एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए जिसमें कि मुझे इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना है। और ये बात सुनने के बाद आरडी के दिमाग का तो भांग घोषणा हो जाता है क्योंकि आरडी को गॉड ने कहा है उसे डीमन लॉर्ड को खत्म करके सभी यूनिवर्स को बचाना है। डीमन लॉर्ड आरडी से कहता है मैं लिटिया को बचाना चाहता हूँ, जब मैंने अपनी टाइमलाइन में लिटिया को मारा तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इसी वजह से मैं उसे बचाना चाहता हूँ। तुम भी यही चाहते हो ना, तुम्हें मेरे साथ हाथ मिला लेना चाहिए। मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, 3 दिन के बाद पहाड़ के पीछे आकर मुझसे मिलना। और अगले सीन में लिटिया और आरडी शॉपिंग करने के लिए सिटी में निकले थे और लिटिया एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए उससे कहते तुम्हें रात को मेरे पास आना चाहिए, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और शाम को लिटिया आरडी को एक सच्चाई बताती है और एक बंजर जगह पर ले जाती है और कहते काफ़ी समय पहले यहाँ पर काम था और यहाँ पर सभी डीमन रहा करते थे, लेकिन उन लोगों ने किसी वजह से इंसानों के ऊपर अटैक किया और मजबूरन मुझे सभी डीमंस को ख़त्म करना पड़ा। पर इस बात का मुझे काफ़ी ज़्यादा पछतावा है क्योंकि मैंने बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को मार दिया। इसी वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती। अगर किसी वजह से मेरी मौत हो जाती है तो मुझे कोई भी दुख नहीं होगा। और आरडी को अपना जवाब मिल जाता है। 3 दिनों के बाद वो पहाड़ी के पीछे डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए जाता है और उसे उसका साथ देने से मना कर देता है और डीमन लॉर्ड का भी गुस्सा हो जाता है और आरडी के ऊपर अटैक करता है, पर उल्टा आरडी भी उसके ऊपर अटैक करता है। डीमन लॉर्ड आरडी से कहता है तुम्हें शक नहीं हुआ,
मैं तुम्हें पहाड़ी के पीछे मिलने के लिए बुलाया। और सीन चेंज होता है। जेनी और एरिन आरडी की काफी चिंता कर रहे थे और उसकी मदद करने के बारे में सोच रहे थे। और तभी वहाँ पर लतीमा नाम की एक लड़की आती है और दोनों को बताती है आरडी को तुम दोनों की ज़रूरत है। और वो तीनों ही आरडी की मदद करने के लिए जाने लगते हैं। और लतीमा दोनों को बताती है आरडी ने मुझे बताया है डीमन लॉर्ड ने अपनी सोल को उसके कासल में छुपा कर रखा है और जब तक सोल डिस्ट्रॉय नहीं होगी तब तक डीमन लॉर्ड अमर रहेगा और हम तीनों का काम है उस सोल को डिस्ट्रॉय करना। और कुछ टाइम के बाद जेनी और एरिन कासल तक पहुंच जाती है और वहां पर डीमन लॉर्ड की सोल क्रिस्टल के अंदर बंद होती है। लेकिन तभी वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है। एरिन और जेनी दोनों ही बन जाती है और ये सारा प्लान लतीमा का था। असल में लतीमा और डीमन लॉर्ड मिल चुके थे और डीमन लॉर्ड ने सब कुछ बता दिया था और लतीमा और डीमन लॉर्ड दोनों ही लिटिया को बचाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आरडी ज़्यादा घबराता नहीं क्योंकि आरडी को पता था डीमन लॉर्ड ने भी दोनों लड़कियों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताया है और वो दोनों लड़कियों को कुछ भी नहीं करेगा। और सीन चेंज होता है। एरिन और जेनी मैजिक सर्कल मैजिक का इस्तेमाल करते हुए दोनों ही बच जाते हैं और वहाँ पर लिटिया भी आ जाती है दोनों लड़कियों को बचाने के लिए। वहाँ पर जितने भी डीमंस होते हैं उन सभी डीमंस को लिटिया ख़त्म करने लगती है और डीमन लॉर्ड वाले क्रिस्टल सोल को भी तबाह कर देती है जिससे कि अब डीमन लॉर्ड अमर नहीं रहता। और दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड आरडी से दोबारा पूछता है तो मेरा साथ दोगे या फिर नहीं। और इस बार भी आरडी मना कर देता है और दोनों ही आपस में फाइट करने लगते हैं। फाइट के आखिर में हमारा हीरो आरडी जीतता है और आरडी ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था इसलिए आरडी जेनी और एरिन गायब होने लगते हैं। और लिटिया को पहले ही पता चल चुका था आरडी जेनी एरिन दूसरे टाइमलाइन से आए हैं। इसी वजह से लिटिया जेनी और एरिन से कहते हैं मेरा एक मैसेज आरडी तक पहुंचा देना। आरडी गॉड से मिलता है और गॉड से कहता है मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहूँगा। और गॉड का भी यही कहना था। आरडी की टीम की आंख वहीं पर खुलती है जहाँ पर वो लोग सोए थे। एरिन और जेनी आरडी को लिटिया का दिया हुआ मैसेज देते हैं और कहते उसने कहा था हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। तो गाइस सीजन खत्म होता है। वैसे इस वीडियो को मैंने जल्दी बनाया है मतलब लास्ट के 4 एपिसोड को, इसलिए कुछ बातें छूट गई होगी इसलिए एडजस्ट कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।